हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे मूलधन निकालना। जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हो तो मूलधन कैसे निकालेंगे। पिछली वीडियो में हमने सीखा 2 वर्ष और 3 वर्ष का जो अंतर निकालना। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जो है मूलधन निकालना। मूलधन कैसे निकाला जाता है, जैसे लिखा है क्वेश्चन, किसी धन का 10% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपया है तो वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए, जो फार्मूला पिछले बताया ना उससे पलट देना है। तो लिखना क्या था, यहाँ लिखेंगे हम हल लिखेंगे। हल बराबर पहले लिखा जाता था, क्या होता था, क्या यहाँ लिखते थे अंतर, लेकिन अब यहाँ लिखेंगे हम मूलधन। क्या लिखेंगे? मूलधन। फिर हमारे यहाँ अंतर गुणा करवाएंगे कितना, अब आर ऊपर होता था लेकिन अब आर नीचे हो जाएगा, यानी 100/r पावर 2। और वही काम यहाँ भी होगा, 100/r प्लस 300 यानी 300। फार्मूला यही था। इस बार इसको हम पलट दिए हैं क्योंकि इसको हमको उल्टा निकालना है। पहले क्या निकालना था, अंतर निकालना था, तो उस तरह लिखते थे। अब क्या लिखना है, हमको मूलधन निकालना है, तब ऊपर का नीचे कर देंगे। फार्मूला एक ही रहेगा। देखिए, मूलधन निकालना, अंतर कितना दे रखा है 31 रुपया। उसके बाद मल्टीप्लाई करवाएं, रेट कितना दिया 10%, तो 100/10 स्क्वायर कर देते हैं। और यहाँ फिर 100 प्लस r 10/10 प्लस 300 हो गया। इसको काट देते हैं। कितना हुआ 31 गुणे 10 का स्क्वायर 100, फिर गुणे 100/310 हो गया, ख़त्म। अब देखिए, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 31 से कट गया, क्या बचा 10 और 100। 100 का गुणा करवाएंगे कितना होता है 1000। तो रुपया कितना हो जाएगा 1000 रुपया, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1000 रुपया। इस तरह से सवालों को सॉल्व करते हैं। इसका उत्तर आ गया 1000। अब कुछ सवाल और देखते हैं, इसी तरह से प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे बताते हैं। देखिए, दूसरा सवाल लिखे हैं यहाँ, क्वेश्चन नंबर 2 लिखे हैं, किसी धन का 10% प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपया 50 पैसा है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अभी ब्याज कितना दे रखा है 15 रुपया 50 पैसा, यानी हर बार ब्याज चेंज किया रहेगा अंतर। अब लगाएं क्या, बस वही फार्मूला जो लिखे थे पहले अभी वैसे ही है। मूलधन बराबर अंतर जो 100/r पावर स्क्वायर, और यह क्या हो गया 100/r प्लस 300। लगाए कैसे, देखिए मूलधनों को निकालना ही है तो मूलधन लिखवे करेंगे। यहाँ मूलधन लिख दिए, हो गया। अंतर कितना है 15 रुपया 50 पैसा। फिर यहाँ गुणा चिन्ह लगवाए, 100/ रेट कितना दे रखा है 10%, तो 10 हो गया, स्क्वायर कर दिए हम। फिर यहाँ 100 लिखे और 10 प्लस 300, ये हो गया। जैसे जैसे लिखा वैसे से हम लिख देते हैं, सॉल्व करते हैं। ये हो जाता है कितना 15.50 गुणे 100 का करवाए कितना हो गया 10,000, 10 का करवाए 100 हो गया। फिर गुणे क्या इसका कितना होगा 100/310 ही होगा। अब देखिए 2 जीरो यहाँ से ख़त्म हो गया, 1 जीरो इसका ख़त्म हो गया ना। अब बचा क्या 15 और 100 इतने गुणा करवाते हैं, 15.50 गुणे 100 और 10 का गुणा करवा कितना हो गया 1000 बटे हमारा हो गया 31 हो गया। अब करवाएं फिर क्या, हम यहाँ आगे लिखते हैं। अब 100 से गुणा करवा देते हैं, कितना हो जाता है 15, 5, यह हो गया 3 जीरो, यह बढ़ गया इसके आगे हो गया, बटे कितना हो गया 31 हो गया ना। अब देखिए क्या अंक के बाद पॉइंट है 2, तो 2 अंक के बाद पॉइंट यहाँ लग गया, ख़त्म हो गया, इसकी वैल्यू ख़त्म हो गई। कितना बचा 15,500। 15,500 जब भाग देते हैं तो 31 से कहाँ 31 पचे 155 और डबल जीरो यानी 500 हो गया कितना 500। यह कितना ब्याज आएगा, कितना मूलधन इसका होगा
500 रुपये का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 3 वर्ष का 15 रुपया 50 पैसा आएगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली बराबर वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, किसी धन पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 16 रुपया है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। यानी अब तक हमने क्या पढ़ा, 3 वर्ष का अंतर निकाले 2 सवालों में, अब क्या आ गया हमको, केवल 2 वर्ष का अंतर आ गया है। तो घबराने चिंता करने की आवश्यकता नहीं, बस वही फार्मूला लगेगा। लिखेंगे क्या, हम यहाँ लिखेंगे पहले नंबर तो हल लिखेंगे। हल बराबर, हल होता है मूलधन बराबर अंतर, फिर यहाँ लिखेंगे 100 प्लस आर स्क्वायर। बस, क्योंकि यहाँ समय क्या दे रखा है, 2 ही वर्ष दिया है और पहले क्या था, 3 वर्ष था। तो 3 वर्ष के लिए यहाँ और बढ़ा देते थे, लेकिन उसको हटा दिए 2 वर्ष के लिए। अब मूलधन बराबर होगा यहाँ अंतर 16 रुपया गुणे 100 बटे रेट क्या दिया है 4%, तो 4 यहाँ लिख दिए, स्क्वायर करवा देते हैं, हो गया। यदि इसको हम काट दें 4 से कितना होगा, 4 का 4 4 25 100, यानी 16 गुणे 25 गुणे 25 कै बार में आएगा, 2 बार लिखा है तो 2 बार होगा, स्क्वायर है। अब जब इनका सबका गुणा करवा देते हैं तो आता कितना है, 25 25 होता है 625, 625 गुणे 16। अब सबका गुणा करवाइए, 16 25 80 को 0 हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 40 को 0 हो गया हासिल। 4 बचा, कैरी 4 बचा, फिर 16 छक्का 96 और 4 100, तो 100 को हम 100 ही लिख दिए। इसलिए इसका आंसर कितना आ गया, 10,000 रुपया। यही हमारा मूलधन हुआ। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली बराबर वीडियो मिलती रहे। और नहीं अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए कि यहाँ कमी है पढ़ाने में, उस चीज़ को हम सुधारने की कोशिश करेंगे।